भाई और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अब अक्सर नौजवान लड़के और लड़कियां ये पूछने लगे हैं कि सही सुन्नत के मुताबिक शादी करने का तरीक़ा क्या है। आइए आज हम इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो दो तरह के लोगों के लिए हैं। एक तो उन सच्ची सुन्नत के ऊपर शादी करने की जो सच्ची नीयत रखते हैं उनके लिए है। दूसरा वो हजरात जिनको ये मुस्तकिल शिकायत है कि मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, फहाशी बढ़ती चली जा रही है, ये शिकायतें करते हैं लोग कि तलाक़ें बढ़ रही हैं, अलहदगियाँ बढ़ रही हैं, और ये शिकायतें कि लड़कियों की उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन निकाह नहीं हो रहे हैं। उन तमाम की खिदमत में शादी का, आप इसको एक मैरिज गाइड कह सकते हैं, ये पेश खिदमत है। इन तमाम मसाइल का, इन तमाम बुराइयों का जो सबब है, जो असल जड़ है, वो सिर्फ़ एक है कि वो सही सुन्नत निकाह जब तक क़ायम नहीं होगी, ये मुआशरा इन बुराइयों से पाक नहीं हो सकता। निकाह का पहला जो मरहला है वो मरहला ये है कि आपकी नीयत क्या है। ये पहला मरहला, इस पर लोग गौर नहीं करते, क्योंकि नीयत जो है, निकाह की नीयत शर्त है कि अल्लाह की खुशनौदी की खातिर, अपने नफ्स की हिफाजत की खातिर मैं ये निकाह करता हूँ या करती हूँ। अगर इस नीयत को हटा दें तो कई फसादात पैदा हो जाते हैं। आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि जब भी बेटा या बेटी की शादी का वक्त आए, बातचीत शुरू हो जाए, तो उस वक्त आप पहले ये तय करें कि ये निकाह किसके तरीक़े पर होगा, सुन्नत के तरीक़े पर होगा या गैर सुन्नत के तरीक़े पर होगा, सुन्नत प्लस मुशरिकाना रसूमात मिक्स के ज़रिए होगा या प्योर सुन्नत के मुताबिक होगा, किसके तरीक़े पर होगा। तो ये बात याद रखिए कि ये शादी का लफ्ज़ कहाँ से आया है, ये बात समझ में आ जाएगी आपके। लफ्ज़ शादी पूरी इस्लामी डिक्शनरी में कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो शादमानी, जो ईरान से आया है। शादमानी के मतलब ये है कि ग्रैंड फेस्टिविटी, ग्रैंड सेलिब्रेशंस, ग्रैंड सेरेमनाइजेशन। इस्लाम में शादी का तसव्वुर हंगामे करना, धूम धड़ाके करना, लोगों को जमा करना, ये इस्लाम का मिजाज बिल्कुल नहीं है, जिसको अल्लामा इकबाल ने वाज़े तौर पर कह दिया कि ईद आज़ादा शिकोहे मुल्क दी, ईद महकूमा हुजूम मोमिनीन। ये जो कल तक दौलत नहीं देखे, अचानक एनआरआई बन गए, अचानक इनके आरसीसी के बड़े बड़े घर बन गए, इन्होंने पॉलिटिक्स में उतर के बड़े बड़े ओहदे हासिल कर लिए या दौलत जमा कर ली। इस दौर में मुसलमान हलाल की इनकम कहाँ खा सकता है। सारी की सारी 99% लोगों के पास जो हराम की दौलत आई है, इसके इजहार के लिए इनके पास ईद यानी खुशी मनाने का तरीका ये है कि लोगों को जमा करो, खाने खिलाओ, मंगनी के नाम पर, शादी के नाम पर, शादी के दिन के खाने के नाम पर, जुमागी के नाम पर, वगैरह वगैरह। ये जो है ना, ये हुजूम ईद महकूमा, ये गुलामाना जहनीत के छोटे लोगों की जहनीत है। लेकिन जो मर्द होते हैं, रियल मर्द, सच्चे मोमिन मर्द होते हैं, उनकी खुशी या उनकी ईद जो होती है मुल्क और कौम के लिए कोई जीत कर होती है। तो इस शेर में अल्लामा इकबाल ने इस्लामी निकाह का, मैंने जैसा कहा शादी का कोई लफ्ज़ है ही नहीं इस्लाम में, निकाह का वो तस्वर पेश किया कि जहाँ इसको शादी में चेंज किए, वहाँ पर आपने इस्लामी रिवाज को बदल दिया। तो ये मुग़लों की मेहरबानी थी कि जब उन्होंने राजपूत शहजादियों को अपने महलों में दुल्हन बनाकर लाया, तो वो राजपूत शहजादियों ने अपने साथ बेशुमार वो रस्म व रिवाज लाए जो पहले अकबर आज़म के वज़ीरों में और दरबारों, जितने दरबारी थे उनके अंदर, और उसके बाद पूरी आवाम तक आज तक वही रस्में चल रही हैं। आज भी हर सुन्नत के करने से पहले आदमी ये सोचता है कि नमाज मेरे नबी ने ऐसी पढ़ी होगी, दाढ़ी मेरे नबी की दाढ़ी ऐसी थी, अमामा बांधता है मेरे नबी का अमामा ऐसा था। हर चीज़ में सुन्नत को पहले आइडियल बनाते हैं, तसव्वुर में लाते हैं सुन्नत के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया होगा। लेकिन निकाह का मामला जब आता है, किसी जहन में ये नहीं आता कि मैं हज़रत अली की तरह दूल्हा बनूंगा, अबू बकर और उमर की तरह का दूल्हा बनूंगा, हज़रत अली की तरह दूल्हा। नहीं, अकबर आज़म का तस्वुर उसके जहन में है। उसके जहन में अंबानी और अडानी की शादियां हैं, उसके जहन में MP MLA और अमीर रिश्तेदारों की शादियों का तस्वुर आता है। ये अकबर आज़म की शादी का जो तरीक़ा था, जो महारानी जोधाबाई ने लाया था, वो आज वो सुन्नत बन चुका है जिसके सामने नबी की सुन्नत की नहीं चल सकती। ये आज के दूल्हों के ये सेहरे देख लीजिए, ये अमामे, ये ताज, ये बद्दियाँ, ये फूलों के हार और हाथों में तलवारें और कहीं खंजर, कहीं सरोते, ये वो जो राजपूताना रस्में थे, जिधर इधर ब्राह्मण, इधर पंडित और इधर मौलवी बैठ के वो रस्में पूरी करता था। आप वो दूल्हा जो बन रहे हैं,
پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی کی طرح دلہا بننا چاہتے ہیں یا اکبر اعظم کی طرح. اسی طرح دلہن کے بارے میں آپ کا آئیڈیل کیا ہے, کیسے دلہن بنے گی آپ کی بیٹی, کچھ تصور کیا, کس کی طرح لگے گی, وہ مہارانی جودھا بائی کی طرح پھولوں میں لدی ہوئی, اس کو بھی وہی بدی پہنائی جاتی ہے, گولڈ میں ڈوبی ہوئی, سونے اور چاندی کے ہاروں کے اندر ڈوبی ہوئی, اور اس کا گھونگھٹ اور ایک رات کا جوڑا. آپ کے تصور میں یہ نہیں ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کی طرح ودا ہوگی سادے سیدھے لباس میں, بلکہ آپ کے تصور میں یہ ہے کہ مہارانی جودھا بائی کی طرح ایک رات کے جوڑے پر جس پر لاکھوں روپیہ خرچہ کیا جاتا ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ یہ شادی کس کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کی رسموں کو دیکھ لیجئے, کوئی رسم جو اللہ کے نبی نے نہیں کی. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے, جب بھی کبھی ہم نے یہ سانچک, یہ منجے, یہ جماگی, یہ جہیز کا کھانا, شادی کے دن کا کھانا, یہ جوڑے کی رقم کو بدعت کی بنیاد پر حرام قرار دینے کی کوشش کی, تو اکثر حضرات نے یہ کہا, دیندار حضرات نے یہ کہا کہ بدعت تو صرف اس پر اپلائی ہوتی ہے جو دین کے نام پر کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ شرٹ پینٹ پہنتے ہیں, اللہ کے نبی نے تو شرٹ پینٹ نہیں پہنا, تو کیا یہ بھی بدعت ہو گئی؟ نہیں, یہ بدعت نہیں ہو سکتی. لیکن دین کے نام پہ جو چیز ہوتی ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی جوڑے کی رقم دین کے نام پہ لے رہا ہے؟ نہیں لے رہا ہے, لیکن اس کی شادی کے دعوت نامے کے اوپر دیکھیے النکاح من سنتی لکھا ہوتا ہے. اس کی شادی میں قاضی آتا ہے, نکاح خطبہ نکاح پڑھے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شادی کر رہا ہے وہ سنت کی تکمیل کا اعلان کر کے کر رہا ہے. لہٰذا اب اس شادی کے پورے پروسیس میں جتنی رسمیں ہیں, جتنی تقریبات ہیں, جتنے سیریمونیز اور سیلیبریشنز ہیں, ان تمام پر سنت کا اپلیکیشن ہوگا کہ وہ سنت ہے یا بدعت. پھر ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب یہ ساری مشرکانہ رسمیں کرے بغیر ہماری شادیاں مکمل نہیں ہوتی, یہ مشرکانہ رسموں کو ہم نہیں نکال سکتے, تو پھر وہ جو لڑکیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اس پر آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ ایماندار لڑکیاں ہیں کہ وہ بجائے ایسے مشرکانہ رسمیں پلس سنت کی شادیوں میں اپنے ماں باپ کو گھر بیچنے پر مجبور کرنے کے وہ ڈائریکٹ جا کے مشرک کے سماج میں داخل ہو جا رہی ہیں. آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ دراصل غصہ اس بات پہ ہے, جیسے مولانا عبداللہ المودودی نے کہا تھا, ان کی کتاب سیاسی کشمکش میں لکھا ہے کہ غیرت اور خودداری جب لویسٹ لیول پر گر جاتی ہے تو لوگوں کو کوئی مسلمان پروسٹیٹیوٹ اگر کسی نان مسلم کسٹمر کو انوائٹ کرے تو غصہ آتا ہے. غصہ اس بات پہ نہیں آتا کہ وہ عورت غلط دھندا کر رہی ہے, وہ حرام کاری کر رہی ہے, غصہ اس پہ نہیں آتا. غصہ اس پر آتا ہے کہ وہ غیر مسلم کو کیوں بلا رہا ہے. ویسے ہی ہماری قوم کے لوگوں کو جو میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں کہ ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, کورٹ میرجز میں ان کے نام, ان بورڈ پر ان کا نام لکھا ہوا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ, یہ جو غصہ آ رہا ہے انہیں اس بات پہ غصہ نہیں آ رہا کہ خود ان کی شادی بغیر مشرکانہ رسومات کے نہیں ہو سکتی. وہ بغیر جہیز کے شادی نہیں کر سکتے, بغیر لڑکی کے باپ سے کھانا لیے ان کا لڑکوں کا باپ اجازت نہیں دے سکتا اس شادی کے, بغیر جوڑے کی رقم لیے لڑکے کی دادی راضی نہیں ہوتی, بغیر 10 تولے 20 تولے سونا لیے لڑکے کی اماں راضی نہیں ہوتی. یہ مشرکانہ رسموں پہ ان کو غصہ بالکل نہیں ہے. غصہ کس بات پہ ہے کہ وہ لڑکی جا کے مشرک کے ساتھ شادی کیوں کر رہی ہے. دس از دا پرابلم. میرے دوستو, آج جو شادیوں کا بگاڑ ہے, پورے معاشرے کا بگاڑ ہے, ڈی مورلائزیشن آپ کا ایکسٹریم پہ پہنچ رہا ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نکاح سنت کے مطابق قائم نہیں ہوا. باقی سنتیں ایسے زندہ ہوئیں کہ مسجدیں الگ ہو گئی, نفرتیں عروج پر پہنچ گئیں, سب کے مسجدیں, علماء, مسلک سب الگ ہو گئے, لیکن نکاح کی سنت پر سارے مسلک متحد ہیں کہ نکاح اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے اس پر قائم ہونے نہیں دیں گے. اس میں مشرکانہ رسومات کو جائز کرنے کے لیے چور دروازے کھول کے دیتے رہیں گے. یہ نتیجہ ہے. بہرحال جب شادی کے لیے آپ اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کے لیے طے کریں, بالخصوص لڑکے لڑکیاں سنیں, کیونکہ آپ کے والدین آپ کو اپنے اسٹیٹس کی بنیاد کے اوپر شادی کی بات چیت میں آپ کو لے کے نہیں جائیں گے. وہاں دادا جان, پھوپھا جان, چچا جان, تایا جان جو جاتے ہیں, وہ جو پیچھے عورتیں بیٹھتی ہیں ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے, وہ بات چیت کر کے آپ کو بکرا منڈی میں جیسے بیچتے ہیں ویسا بیچتے ہیں. آپ کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نکاح کر کے حلال اولاد پیدا کرنی ہے, ایک مجاہد نسل پیدا کرنی ہے, تو آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میرا دلہا یا دلہن بننے کا آئیڈیل کیا ہے. اس آئیڈیل بننے کے راستے میں چاہے ماں آئے چاہے باپ آئے, کیونکہ ماں باپ کی یہ فرما برداری فرض ہے, وہ
उफ भी उनका कहना आपके लिए दोज़ख का ज़रिया बन सकता है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जहाँ माँ बाप मुनकरात का हुक्म दें, जहाँ शिर्क का हुक्म दें, जहाँ बिदात का हुक्म दें, उनकी नाफरमानी आप पर फ़र्ज़ है, आपको बगावत करनी पड़ेगी। तो पहला शादी मैरिज गाइड का ये जो पहला प्रिंसिपल है कि पहला उसूल या पहला मरहला ये है, आप पहले फ़ैसला कर लीजिए कि आप ये शादी किसके तरीक़े पर करना चाहते हैं, सुन्नत या सेलिब्रिटीज़, सुन्नत या रिलेटिव्स, सुन्नत या अकबर आज़म महाराणा जोधाबाई, पहले ये फ़ैसला कीजिए। अब आइए शादी का दूसरा मरहला। शादी का दूसरा जो मरहला बहुत अहम है वो मरहला है सिलेक्शन का। आपने अक्सर ये सुना होगा कि 4 रिश्ते आए थे और चारों में से एक सिलेक्ट किया गया। वो क्यों सिलेक्ट किया गया, अगर आप उसकी डीप एनालिसिस करें तो पता चलता है कि कहीं 10 लाख का जोड़ा, कहीं 10,000 मेहमानों का खाना काम करता है, कहीं अमेरिकन वीज़ा, कहीं एमडी कराने के खर्चे, कहीं प्रॉपर्टी, कहीं जहेज़, ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। वैसे ही दूसरी तरफ जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं वो ज़ाती घर, वो खूबसूरती वगैरह वगैरह। अल्लाह के नबी ने जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया था उसको नेगलेक्ट करने के नतीजे में आज जो मुआशरा आपके सामने खड़ा है, आप अच्छी तरह जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि लड़के के लिए कि लोग लड़की में ख़ानदान, दौलत, खूबसूरती और दीनदारी देखते हैं। तुम दीनदारी ही को देखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फसाद, यानी कि दीनदारी को हटाकर दौलत या ख़ानदान के प्रेफरेंस अगर दोगे तो फसाद बर्पा कर दोगे। वैसे ही लड़की वालों को हुक्म है कि अगर तुमको कोई दीनदार, जिसके अखलाक से तुम मुतासिर हो, जिसके किरदार से तुम वाकई मुतासिर हो, उसका रिश्ता आए तो उसको रद्द मत करो। उसका किराए का घर है या ज़ाती घर है ये मत देखो, वो रोज़गार से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ये मत देखो। लेकिन जब लोगों ने इसको हटा दिया तो दीनदारी यानी किरदार को हटाकर, और ईमानदारी की बात तो ये है, आज अगर किरदार को बुनियाद बनाए तो किसी लड़की या किसी लड़के की शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे बाप दादा से शादियों का तरीक़ा आ रहा है ना, सबसे बड़ा मसला तो यही था ना, कोई वीज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैना अलैहि आबाना। लोगों से जब कहा जाता है कि इस कुरान ने जो तुमको हुक्म दिया है, जो नाजिल किया गया है, उसको इख्तियार करो, उस पर अमल करो, तो कहते थे कि नहीं, हम तो अमल उस पर करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं। नतीजा ये हुआ कि जो हमारे बाप दादा अकबर आज़म के ज़माने से करते आ रहे हैं, उन्हीं तर्ज पर शादियां करते करते आज ये माहौल आ गया है कि ना लड़की का किरदार है ना लड़के का किरदार है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जहेज़ वगैरह देकर उन लोगों को ख़रीदना पड़ता है। अगर किरदार को कसौटी बनाया जाए तो चेक कैसा करेंगे दोस्तों? जिस तरह आप जाके लड़के की सैलरी चेक करते हैं, अमेरिका में है तो 50 लोगों से वहाँ पर उसके बारे में मालूम करते हैं। किरदार की कसौटी देखने के लिए उसके जो भी लड़का हो, उसका ज़ाती घर है, किराए का है, उसको मत देखिए, ये देखिए कौन सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, वो जाके नमाजियों से पूछिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई लड़का दीनदार है और अखलाक का है लेकिन किसी इज्तिमाइयत से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसकी दीनदारी उसको कुछ भी काम नहीं आएगी। वो मैदान अमल के अंदर उसको ज़िंदगी, सियासत, मईशत, अखलाकियात वगैरह के अंदर क़यादत करने के काबिल नहीं बना सकती। जमात के अहकामात बयान करने का आज वक्त नहीं है, लेकिन बस इतना याद रख लीजिए कि अगर कोई दीन को क़ायम करना चाहता है लेकिन वो किसी इज्तिमाई से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके किरदार के बारे में गवाही देने वाला कोई नहीं होगा। चाहे वो तबलीगी जमात में जाए, जमात इस्लामी में जाए, अहले हदीस में जाए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में जाए, लेकिन कहीं उसके अखलाक और किरदार की गवाही लेने के लिए कोई एक इज्तिमाइयत उसके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, तो ये था दूसरा मरहला कि इंतखाब कैसा किया जाए। अगर आपने इंतखाब में किराए के घर, ज़ाती घर को देखा, अगर आपने रोज़गार को देखा, आपने अमेरिकन वीज़ा, फैमिली वीज़ा, खामा वगैरह वगैरह ये चीज़ों को देखकर अगर आपने प्रेफरेंस दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वार्निंग थी कि तुम फसाद बर्पा कर दोगे। आज यही फसाद है। लड़कों की कीमत लाखों में जा रही है, लड़कियों के बाप पैसा ले लेकर उनके पीछे भाग रहे हैं जो 10% भी नहीं है, और बाकी 90% जिस हालत में पहुंच गए हैं उसके नतीजे में जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते उनका गैरों के साथ भागना ज़रूरी था। क्योंकि आपने जो सिलेक्शन किया, आपकी वालदा ने जो सिलेक्शन किया, किस बुनियाद पे किया, इसकी एनालिसिस कीजिए। बहरहाल दोस्तों, मैरिज गाइड के आज 2 मरहले मैंने आपके सामने पेश किए कि आप फैसला करें किसके तरीक़े पर शादी करना चाहते हैं। दूसरा ये कि इंतखाब, सिलेक्शन की कसौटी, क्राइटेरिया क्या होगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको हम बाकी स्टेजेस बताएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
اللہ اللہ